हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी सेंटर पे। आज हम आईबीपीएस क्लर्क 2021 के लिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल करने वाले हैं। ये सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इन सिंप्लीफिकेशन को करने में हमें स्पीड के साथ करना होता है। 10 सवाल आएंगे, आपको 5 मिनट में करना होगा। तो स्पीड के साथ करने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक, हमें वर्गमूल जो संख्याओं के हैं वो याद करने होंगे और मन में कुछ सवाल हो जाए तो आसान रहेगा। तो मैं आपको कुछ बेस्ट अप्रोच बताना चाहूँगा कि आखिर सिंप्लीफिकेशन को 30 सेकंड 40 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हमको 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। और परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो कुछ इस प्रकार की और भी फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू होंगी। तो अभी हम बात करते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन की कि हम आसानी से कैसे इन सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 196 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, अभी हमें ये याद होना चाहिए कि किसका होता है। ये होता है 14 का, 144 होता है 12 का, और 20% होता है 1/5 किसका, 500 का। तो ये इसको हमको मन में करना पड़ेगा। और x+1 2 5 6, मैं इसको काट दूंगा, ये आएगा 100। 14 का 12 से मुझे मल्टीपल करना है, तो 12 चौके 48 और 12 एकम 12 4 16, और 100 से मल्टीपल तो 1000। और इसको मुझे अब माइनस करना है 1256 से। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ बचा आपका 7 में से 2 गया 5, और 6 में से गया 5 और एक ये। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू आंसर। तो इस सवाल को करने के लिए हम ये कर सकते थे कि 20% और 500 मन में कर सकते हैं, 1/5 100 आएगा, और इनके स्क्वायर रूट हमें याद होने चाहिए और इसको हम माइनस कर दें यहाँ से। तो ये कुछ कैलकुलेशन हमें मन में करनी होगी। जैसे मैं नेक्स्ट सवाल करता हूँ, इसमें लिखा है 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। तो मुझे याद होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर कितना होता है। मुझे याद है तो 289 होता है, प्लस 6 × 13 का होता है 169। अब मुझे मल्टीपल करना है, तो मैं इसको 170 - 1 करके भी कर सकता हूँ, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जल्दी से। 9 छक्का 54 की 4, हाथ पे आई 5, 6 छंग 36 और 5 31 की 1, 6 कम 6 और 3 9, 914 ये आएगा। और उसको मुझे जोड़ना है, तो मैं जल्दी से जोड़ूंगा। 9 4 13, 8 1 9 1 10, 9 1 10 11 1203 ये आया। और मुझे यहाँ मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 1, 6 कम 6 1 7, 6 दूनी 12, 12 से 3 1200। ये गलत हुआ है, ये 1014 होगा। 6 छंग 9 छक्का 54 की 4, हाथ पे आई 5, 6 छंग 36 और 5 31 की, 6 छंग 36 और 5 41 की, हाथ पे 4, 6 कम 6 4 4 10, 1014 होगा। और 1014 को हम इसमें ऐड करेंगे 289। तो 9 4 13 के 3, हाथ पे 8 और 1 9 1 10 के 0, हाथ पे 1 2 1 3, और 1303 में पर मुझे 1272 माइनस करना है। तो 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 गया 3, और 31 मेरा आ जाएगा x की वैल्यू आंसर। तो मुझे बहुत सी फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी, बहुत ही तेज़ करनी होगी। कुछ कैलकुलेशन मुझे मन में भी करनी, मतलब हमारा सिर्फ पेन और कॉपी चलना चाहिए। ऐसे ही कि नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ। 15 दूनी 30, 15 1 15 3 18, प्लस 27 - x। अब मैं इसको जल्दी से जोड़ दूँ यहाँ। 7 8 2 10, 1 और 1 2, 207 - x मैंने जल्दी से लिख दिया। और इसका परसेंट करना है, तो परसेंट से ये डबल जीरो कट जाएगा, और 28 × 4 करना है। तो 8 चौके 32 की 2, हाथ पे 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 आया। अब मुझे 112 यहाँ घटाना पड़ेगा। 7 2 9, 10 में से 1 गया 9, और 1 में से 1 गया 0, तो 99 मेरा आंसर आ गया। तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी आप 30 सेकंड में सवाल कर पाएंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, जैसे 20% ऑफ 500। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद है 1/5 होती है। 1/5 से मैं 510 को डिवाइड इंटू करूँगा, तो 1/5 इंटू 510, तो 1/5 तो 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, तो 102 मेरा यहाँ से सीधा सीधा आ गया। और 15% 240 का करूँगा, तो मैं 15 का पहले 200% करूँगा, तो 15 का 200% मतलब 15 का 2 गुना करूँगा, तो 15 का 2 गुना हो जाएगा 30, और फिर
15 का 40% करूँगा तो 15 का 40% मतलब होता है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो 15 का 2/5 करूँगा मतलब 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, मतलब इसमें 6 और ऐड कर दूंगा तो 36 ये आया। अब मुझे 36 क्या करना है, इस 102 से माइनस करना है। तो 12 में से 6 गया 6, 9 में से 3 गया 6, तो 66 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मुझे इस हिसाब से बैंक में सिंप्लीफिकेशन फास्ट करना होता है। अब जैसे मैं यहाँ 120% लिखा हूँ तो 120% मुझे मालूम है कि 120/100 होता है, और मैं 20 को इससे काट दूंगा तो 20 छक्का और 20 पंचे, मतलब 6/5 मेरा यहाँ आया। ऑफ लिखा है तो इंटू 5/6, ऑफ लिखा है इंटू 31/29 और फिर 58। अब मैं यहाँ सीधा सीधा काट दूंगा, 29 से टू बार में दो बार में कटेगा, 6 से 6, 5 से 5 कट गया, और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 62 मेरा यही आंसर आ गया। तो इस स्पीड से हमें करना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी 30 सेकंड 40 सेकंड में ये सवाल कर पाएँ। तो जैसी मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे वर्ड्स को भी ध्यान से सुनिए, मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ सॉल्व, उसी हिसाब से आपको फास्ट तरीके से सॉल्व करना है। अब जैसे एक सवाल और है, ये x² लिखा हुआ है। अब यहाँ 25% ऑफ 220, तो मैं जानता हूँ 1/4 होता है, तो 1/4 इंटू 220, तो 4 से 220 को सीधे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ 880 और 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 पंचे 20, और फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20। अब मैं इसको 11 से करूँगा, 11 अठे 88 और 11 पचे 55, ये आया 16। 16 बराबर x², मतलब मेरा 4 x की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हमें कुछ क्वेश्चंस और हैं सिंप्लीफिकेशन के, जैसे मैं आपको और बस समझा के बताता हूँ कि आपको अपने मुंह में कैलकुलेशन करनी है, मतलब जल्दी जल्दी आपको मन में कैलकुलेशन करनी है, मुंह में करनी है, और फिर पेन से लिखना है। जैसे 35 दूनी में जल्दी लिखूँगा 70, 55 दूनी जल्दी में लिखूँगा तो 110, -15 थी 45 लिखूँगा, इंटू 5 ये 3 लिखा है तो 3 से ही कट जाएगा, 15 बार 15 पन्ना होता है 75, और 70 और 110 होता है 180। 180 में से 75 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 105। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कितनी फास्ट कर रहा हूँ। ये आप लोग को प्रैक्टिस से ही आएगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जिस हिसाब से मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ करके, आप देखिए जैसे 76% 340, 152% 170। अब इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि 170 लिखा है और 340 लिखा है, तो 17 जो है वो 340 का मल्टीपल है। तो मैं दोनों जगह से 170 कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ 170 भी कॉमन ले रहा हूँ मैं, और परसेंटेज भी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी परसेंट है यहाँ भी परसेंट है। तो मैं 1% और परसेंट को 100 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि परसेंट बराबर होता है 1/100। तो मैंने ये कॉमन ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि 76 लिखा हुआ है और यहाँ से 340 है, 170 कॉमन लिया, 2 बचेगा माइनस। अब यहाँ से 170 पूरा का पूरा कॉमन, परसेंटेज का पूरा पूरा का से भी बचेगा 152। ये मैंने काट दिया, 17/10 इंटू 76 इंटू 2, तो ये होता है आपका। अब मैं देखूँगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 152 माइनस 152, ये देख लीजिए। अब यहाँ ही ज़ीरो हो रहा है तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर अपना 0 आएगा। तो इस कॉमन लेके ये और आसान हो गई, कॉमन लेने से ये और आसान हो गई। तो हमको ये एग्ज़ाम में देखना पड़ेगा कि किस अप्रोच से करना है, कॉमन लेके करना है, कैसे करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोच मतलब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि उस टाइम हमें एग्ज़ाम में किस हिसाब से करना है सॉल्व। अब जैसे ये 4/5 लिखा हुआ है, 4/5 ऑफ का मतलब, अभी 1225 देखना किसका होता है, ये होता है आपका 35 का। मुझे याद है जैसे 5, अब इसको निकालने की भी एक ट्रिक है कि हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं। 1225 5 है, 5 लिख दिया, क्योंकि जो जिसके लास्ट में आता है, जैसे 5 का होता है 25, तो जिसके लास्ट में 5 आता है वो 5 लिख दिया हमने। अब ये होता है 12, तो 3 और ये 4 के बीच में है, 3 तिरका 9 और 4 चौके 16, तो 12 जो है 16 और 9 के बीच में है, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। अब 3 लिख दिया तो ये 35 हमारा आंसर हो गया। इसका स्क्वायर करना भी आसान होता है, जैसे 5 है 5 25 और 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 4 का 3 में मल्टीपल कर दो 1225। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मैं भी लाऊंगा, बाकी आपको भी बता दे रहा हूँ। अब ये डिवाइड 1/3 लिखा हुआ है, तो मैं डिवाइड का स्थान लगाऊंगा, 1/3 करूँगा, ऑफ करूँगा। अब 729 इंटू 1/3, तो ये होता है आपका 9 का, और x + 1/3 काट दूंगा मैं, 5 7 35, 7 चौके 28। इसको मैं चेंज कर लूँगा तो ये हो जाएगा, डिवाइड है तो उसको इंटू में चेंज करूँगा तो हो जाएगा 1/3 का 3 इंटू 9।
चेंज नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पास पहले इंटू हमें करना होगा ये, क्योंकि पहले ऑफ सॉल्व होता है बाद में डिवाइड होता है। तो 3 से इसको पहले मैं करूँगा, 3 का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ किया तो मैं 7 चौके 28 डिवाइड बाय 3, ये 3 आया इसका डिवाइड बाय, और x प्लस 1/3 इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो 28 1/3 बराबर x, 28 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 27 डिवाइड बाई 3 बराबर x, और ये हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। तो ये अप्रोच लगा के हमें सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना होता है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको मेरी अप्रोच आपको अच्छी लगी हो तो आप भी ये अप्रोच गेन करें, और आपको भी इसी अप्रोच अपनाना होगा सॉल्व करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन की स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, और हमें वर्गमूल याद करने होंगे, और कुछ कैलकुलेशन हमें मन में करना होगा, तब जाके हम स्पीड ला पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।